नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हरबत की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरा मौजू है आज पट्टी के बारे में। इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, आज तीसरी वीडियो है। और वो लोग जिन्होंने मुस्तनी बहुत ज़्यादा की है, उनके पट्टे जो हैं वो हार्ड हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, इंतशार कामिल नहीं है और वो हम बिस्तरी के काबिल भी नहीं है। उनके लिए आज मैं 2-3 किस्म की अलग अलग पट्टियाँ बताऊँगा। वो इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे और इंशाअल्लाह ताला इससे 1 हफ्ते में रिजल्ट मिलेगा। वो लोग जो ना मर्द और मजलूब के लिए ऐसा नुस्खा आपने ना कभी पहले देखा होगा और ना ही देखेंगे। इसमें अज्जा कुछ ज़्यादा है लेकिन फ़ायदे में बहुत ज़्यादा इसका जो है ना फ़ायदा है। आप इसको एक दफ़ा आज़माएं, मेहनत तो होगी, तो जो मेहनत का सिला है वो इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके आपको अज्जा दिखाता हूं कि आपने बेड़ का पित्ता लेना है, बेड़। उसके बाद आपने यानी कि मगज अरेंड, अरेंड आम पौधा है, ये तकरीबन हर गांव से मिल जाता है। अगर नहीं तो फिर आप जो है ये पंसार की दुकान से भी ले सकते हैं। आपने 1 तोला लेना है मगज अरेंड, 1 तोला गंधक आमला सार, 1 तोला बेकनीर सफेद और 1 तोला अपने मकड़ी का जाला लेना। मकड़ी नहीं होती सुर्ख रंग की, जिसको अरबी में अंकबूत कहते हैं, और ये जो जाला बनाती है मकड़ी वो सुर्ख रंग की लेनी है। वो भी आपने 1 तोला लेना है उसको। और उसके बाद आपने खरातीन मुसफ़ा साफ किए होंगे, इसको कैचवे भी कहते हैं और पंजाबी में इसको गंडोई भी कहते हैं। 1 तोला ये लेने हैं साफ किए हुए खुशक जो है। और दालचीनी ये भी 1 तोला लेनी है। बरादा दंदान फील यानी कि हाथी दांत, ये भी आपने 1 तोला लेने हैं। इसके बाद तेल और माल कंगनी, ये आपने 10 माशा लेनी है। तेल भी 10 माशा और माल कंगनी भी 10 माशा। मगज रहू मछली, आम आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में रहू मछली आम मिल जाती है, उसका मगज लेना है। ये भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये भी आपने 10 माशा लेना है। शेर की चर्बी, ये भी 10 माशा लेनी है। अकरकरा, ये भी 10 माशा लेनी है। अगर चमगादड़ का मगज मिल जाए तो वो भी अच्छा है, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं है। जावत्री 10 माशा, लौंग 10 माशा, मेंढक की चर्बी 10 माशा, पनीर 10 माशा, माया शुतर अरबी, ये भी 10 माशा लेनी है। जुफत रूमी, ये भी 10 माशा लेनी है। कबाब चीनी 10 माशा, जाफरान 10 माशा, गूंगची 10 माशा, गुल सुर्ख आपने लेने हैं, इसमें 10 माशा। और गूंगची सफेद, ये भी 10 माशा लेनी है। मगज यानी कि जमाल गोटा, ये आपने 7 तोला लेने हैं इसमें। और मछली जो एक सौल मछली होती है, पहले मैंने रहू मछली का बताया है, अब सौल मछली, ये आपने 5 माशा लेनी है। यानी कि सौल मछली का मगज, ये आपने 5 माशा लेनी है। इसके बाद चिड़ों का मगज, ये जो देसी चिड़े हैं इनका मगज जो है ये भी 5 माशा लेना है। 7 लुबान, ये भी 5 माशा लेना है। रेग माही आपने 2 अदद लेनी है।
जो सांडा है इसका रोगन आपको एक पूरे सांडे का एक रोगन लेना है आपने। जायफल 3 अदद, रोगन बैजा 10 अदद, 10 अंडों का रोगन आपने निकालना है। जोंत बेदुस्तर 3 माशा, बोनफली 6 माशा, अफ्यून 3 तोला। इसको आपने सब दवाओं को कूट छान कर गोलियां बनाए हैं इसकी, और बतौर जिस तरह के पताल यंत्र के जरिए इसका तेल निकालना है। तेल निकालने के बाद आपने इसको पट्टी के तौर पे इस्तेमाल करना है। 1 कतरा आपने ये तेल लेना है और हस्बे जरूरत आपने मोम लेना है। मोम में इस तेल को मिक्स करना है। मिक्स करके इसको पट्टी पे लगा के एक कॉटन का कपड़ा, घना कपड़ा ले लें और उस पे इसको लगा के एक लपेट जो है ना इसको आपने यानी कि अज़ुवे तनासुर पर लपेटना है। और जब खुजली महसूस हो तो आपने इस पट्टी को उतार देना है। ये ज्यादा से ज्यादा आप 3 पट्टियां करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो सख्ती आ चुकी है असाब में, जो बिल्कुल अज़ुवे तनासुर काम नहीं करता, इंतशार कामिल नहीं आता, ये पट्टियां आप 3 इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जो नामर्द आदमी है वो भी कामिल इंतशार उसको भी आएगा। तो नाज़रीन इस नुस्खा को जरूर आजमाएं, क्योंकि मैंने काफी सारे नुस्खा जात आपको इस बारे में आपको देने हैं। वो अपनी समझ के मुताबिक जो लोग जो जैसा मजाज है, जिस तरह की उसको बीमारी है, वो उसके मुताबिक वो नुस्खा इस्तेमाल करें। अब नंबर 2 इसी वीडियो में दूसरी पट्टी जो है वो है मुवेज़ज। मुवेज़ज आपने 5 माशा लेना है, अक्कर करा 5 माशा लेना है, दालचीनी 5 माशा लेनी है, लौंग 5 माशा लेनी है, खरातीन ताज़ा यानी कि जो कैचवे हैं वो ताज़ा लेनी है, ऊंट कटेला इसको परफ्यूम भी कहते हैं, ये भी आपने 5 माशा लेना है, जोंद बेदुस्तर भी 5 माशा, माल कंगनी 5 माशा। इन सब दवाओं को प्याज के पानी में आपने इसको पीसना है। इसके बाद आपने कपड़े के टुकड़े पर इसको यानी कि पीस लें और कपड़े के टुकड़े में इसको लगाकर आध से गाय के दूध में 5 घंटा भिगोएं। यानी कि आधा किलो आपने गाय का दूध लेना है और इन दवाओं को और बमा कपड़े को आपने गाय के दूध में 5 घंटे भिगोएं। उसके बाद प्याज दूसरी पिसी हुई जो है दवाओं के साथ इस दूध में खर्ल की जाए यहां तक कि खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद जवान बेल का पित्ता यानी कि जो यानी कि बैल है, यानी कि उसको आप आजकल किसानियों से आम मिल जाता है, तो जिसको पंजाबी में बच्चा भी कहते हैं, ये आप उसका पित्ता आपने ले लें। उसको जब वो ज़िबा करे उसको कहना कि यार इसका पित्ता मुझे दे दे, ठीक है। और एक उस पे वो इन दुआओं में ये जो आपको मैंने दुआएं पहले बताई हैं उसमें ये पित्ता आपने मिक्स करना है। और जब जरूरत पड़े इसको वो कपड़ा जो उसमें आपने रखा हुआ है वो कपड़ा आपने एक लपेट के मुताबिक आपने काटना है। उसको काट कर आपने जुगे तनासुर पर उसकी पट्टी करनी है और साथ में उसके पान भी बांध दे। ये आप लगातार 21 रोज तक ये पट्टियां करें और नाज़रीन हम बिस्तरी से परहेज करें। तो ये नुस्खा जो है ये बहुत ही यानी कि अच्छा नुस्खा है, इसको आजमाएं और फायदा हासिल करें। और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।